कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते जाएंगे। लेकिन नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले सामान्य ज्ञान पीएम यशस्वी योजना में आने वाले सामान्य ज्ञान। दोस्तों ये क्लास 9वीं और 11वीं वालों दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप अपनी कॉपी में ये क्लास नोट जरूर करेगा। और दोस्तों आपके जो मैथ्स हैं, सामान्य जो आपके सामान्य ज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं सारे मैं करवाऊंगा पीडीएफ के रूप में। नोट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। और बेस्ट बुक कौन सी है इसके संबंध में जल्दी वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा और कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती जरूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों 50 प्रश्न रहने वाले हैं, तो सभी को आपको क्या कॉपी में नोट करना है, फिर रिविजन करना है। और मैं आपका एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूँगा, लाइव क्लास भी लूँगा। तो क्या है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको अपना क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, जो सारे क्वेश्चन है वो आपको एक बार क्या है कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। तो जल्दी से हम शुरू कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप दोस्तों कमेंट करना कि आपके कितने सही हो रहे हैं या फिर कितने सही हुए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका है कि तोता ए हिंद तृतीय हिंद के उपनाम से जाना जाते, कौन जाने जाते दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न आप जब भी करते हो तो आप क्या करना है दोस्तों, प्रश्न को याद करना। लेकिन अब आता है कि याद कैसे करें, याद हो नहीं रहा है तो कैसे करें। तो दोस्तों इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ भी करो आप दोस्तों, किसी भी चीज़ को आप आसपास की चीज़ों को जोड़ो, है ना। जैसे कि आप आसपास की चीज़ों को जोड़ो फिर आप उस प्रश्न को करो, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बाकी आपको याद नहीं होगा। तो आप आसपास की चीज़ों को कैसे जोड़ेंगे, आइए कुछ ऐसा मैं आप बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है कि यहाँ पर महाराणा लिखता हूँ, ठीक है, महाराणा। अब दोस्तों इसमें से आप है जो कि इनके क्या है कि आंसर निकाल सकते हो। म से आपका हो जाएगा मेवाड़, यानी कि वो कहाँ के साथ सकते दोस्तों, मेवाड़। यानी कि इस तरह से आपको किसी भी चीज़ को रिलेट करके पढ़ना है। ह से हल्दी घाटी, यानी कि इनका युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों, हल्दी घाटी में हुआ था, ठीक है, ये आपको जान रहे हैं। और राज से राज संबंध में ये स्थित हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्या है कि इनको रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पहला प्रश्न है कि तोता ए हिंद के उपनाम दोस्तों क्या हैं, कि इनके के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो तोता, याद रखो कि तोता जिसके घर में होता है वो क्या होता है, अमीर होता है। यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो, ठीक है। जिनके घर में तोता है, तोता क्या खाता है, अमरूद खाता है, तो अमीर, ठीक है। अ से तोता क्या खाता है, अमरूद खाता है, अमीर खुसरो। ऐसे याद करोगे ना तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक लाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको याद हो जाएगा देखते हुए, ठीक है। अगला है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। अमीर खुसरो का जन्म दोस्तों क्या कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों डायरेक्टली एटा में हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों एटा है, ये आपको कैसे भी याद कर लेना है एटा। ये आपको कॉपी में नोट जरूर करेगा, कक्षा 9वीं और 11वीं दोनों के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। अगला है आपका अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, यानी कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, ठीक है। तो किसके शिष्य थे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, या देख सकते हो यहाँ पर सी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि अमीर खुसरो का दोस्तों यहाँ पर है क्या है कि वास्तविक नाम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अमीर खुसरो का दोस्तों क्या है कि वास्तविक नाम क्या था, ये आपको बताना है। एक मिनट, हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था दोस्तों मोहम्मद हसन, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका है जो कि यहाँ पर क्या है रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों यहाँ पर कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। जी हाँ दोस्तों, किस शासक के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अ से अमीर खुसरो, और यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, अ से अमीर खुसरो, तो यहाँ पर अ से अलाउद्दीन खिलजी, है ना। इस तरह से आपको रिलेट करके पढ़ना है तो आपको याद हो जाएगा। ओके, याद हो रहे हैं तो एक बार कमेंट में जरूर जय मां सरस्वती जरूर लिखना। अगला है कि महान हिंदू विधि निर्माता थे, कौन थे दोस्तों, महान हिंदू विधि निर्माता, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों महान, महान से महान, ठीक है, महान हिंदू विधि निर्माता मनु थे, कौन थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा, मनु थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न
कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देना है किसे माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है आपका कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है कब हुआ था कि 1571 या फिर सॉरी यहाँ पर 571 या फिर 570 में या फिर 622 ईस्वी में या फिर 642 में या फिर 600 क्या है कि 50 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा लॉक हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 लॉक हो जाएगा आपका कि 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला आपका कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, गुरु नानक देव जी का जन्म है जो कि कब हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस लॉक हो जाएगा आपका दोस्तों 1469 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि चैतन्य ने शिक्षा दी थी। ठीक है, चैतन्य ने क्या शिक्षा दी थी, शक्ति की दी थी, ज्ञान की दी थी, वैराग्य की दी थी या फिर सूफी मत की दी थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा चैतन्य। तो इस यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, शक्ति की शिक्षा दी थी चैतन्य ने। अगला आपका कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा राइट हो गया यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 11वां में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा अंगद। अगला आपका कि त्यागराज कौन थे दोस्तों, त्यागराज कौन थे दोस्तों, संगीतज्ञ थे या फिर वैज्ञानिक थे या फिर राजनीतिक थे या फिर नर्तक थे, कौन थे दोस्तों। तो त्यागराज दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर त्यागराज कौन थे दोस्तों, संगीतज्ञ थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम था, क्या था दोस्तों, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तान से अगर आपको बोले तो तान से तनु, कौन सा हो जाएगा, त से तनु। ठीक है, घर पे बोलते हैं इनका तनु। ठीक है, तो इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, तनु था। अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 है आपका गुरु नानक जी का वास्तविक नाम था, गुरु नानक जी का वास्तविक नाम क्या था ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों सब बहुत सिंपल प्रश्न है, आपका आना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका नानक। अगला प्रश्न है कि तानसेन का वास्तविक नाम था, दोस्तों पहले भी आ चुका, तानसेन का वास्तविक नाम था क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको डिपेंड करता है। तो यहाँ पर उससे इनका कौन सा दोस्तों राइट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर आपका राम रतन पांडे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको तनु भी कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न आपका गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था दोस्तों, ये तो सभी को आता होगा गौतम बुद्ध। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का दोस्तों यहाँ पर देखो तो बुद्ध द आ रहा है इसमें, बुद्ध, तो इसमें सिद्धांत में भी द आ रहा है। ठीक है, सिद्धांत। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 17वां कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, क्या नाम था विवेकानंद जी का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था, आपको बताना है। कि इसमें दोस्तों स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर देख सकते दोस्तों स्वामी विवेकानंद, न से दोस्तों यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर न से इनका नाम हो जाएगा नरेंद्र नाथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, नरेंद्र नाथ, यानी बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त इनका राइट हो जाएगा। इस तरह से आप पढ़ोगे ना दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में से आपको आंसर मिल गया है ना, तो इसी तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, विवेकानंद न से नरेंद्र। ठीक है, अगला आपका जल्दी से हम देख लेते हैं दोस्तों, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से आपको करवाना है कोर्स, है ना। तो आपका है कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था, क्या नाम था दोस्तों। तो 18 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा, कुंज शुरू नाम था इनका। अगला है आपका 19वां कि उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था, क्या था दोस्तों। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उर्दू से, तो अ से आपको ये उर्दू के। ठीक है, इनका क्या नाम था दोस्तों, गालिब, अ से अ और उ, ये आपको थोड़ा लेट करना है। इनका नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, क्या है, असदुल्ला खां इनका नाम था। अगला है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली अभी दूर है आपके, क्या है कि किसने कहा था दोस्तों, ये वाक्य किसने कहा था ये आपको बताना है। अमीर खुसरो, फिरोज तुगलक या फिर यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन नंबर सी निज़ामुद्दीन औलिया या फिर शेख सलीम चिश्ती, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों कबीरदास जी ने कही थी, किसने कही थी, कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अगला है आपका कि कर्मेणवादी का स्तते माँ फलेशु कदाचना किस धर्म में ग्रंथ की उक्ति हैं,
है ना, ये ये क्या है कि ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन आपको पता होगा दोस्तों, ये है आपका श्रीमद् भगवत गीता में ये हैं जो कि उल्लेखित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 23वां, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, ये बताना है दोस्तों। ठीक है राम और रहीम एक ही क्या है, ईश्वर के दो अलग हैं। तो राम रहीम, म से आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, ये ऐसे करके आपको पढ़ोगे ना तो आपको ज़रूर है जो कि आपको आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा 100% तक का, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। ऐसे रिलेट करके पढ़ो दोस्तों। अगला आपके वेदों की ओर लौटो, है ना, ये नारा दोस्तों किसने दिया था, किस समाज के दिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये दिया था हमारा दोस्तों आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज। अब किसने दिया था, तो वेदों की ओर आर्य समाज के कौन थे वो विद्वान, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। तो आर्य समाज का जो है किसने दिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका संत कबीर। जी हाँ दोस्तों, संत कबीर किसके शिष्य थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर है कि रामानंद, वल्लभाचार्य, या न हरिदास, या फिर रामानुजाचार्य। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन में ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आपका कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। दोस्तों कौन थे, तानसेन के गुरु कौन थे दोस्तों, ये आपको बताना। तानसेन का नाम क्या था, तनु, और क्या मिलता है आपका यहाँ पर राम तांस, जो भी है वो आपका मिलता है। ठीक है, राम रतन पांडे, और दोस्तों यहाँ पर क्या तनु भी मिलता है, इनका नाम क्या है, इनका वास्तविक नाम। अब इनका गुरु का नाम क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, इनके गुरु जी का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर हरिदास। ठीक है, हरिदास, यानी कि ऑप्शन में बी आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। नानक देव जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर तलबड़ी, यानी कि दोस्तों तलबंडी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अगला आपका सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म स्थली दोस्तों क्या है, ये आपको बतानी, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का। ठीक है, अगला आपका इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो इनका जो करेक्ट आंसर होता है दोस्तों मक्का। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका हो जाएगा मोहम्मद। म आ रहे थे, म से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मक्का यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगला प्रश्न आपका दोस्तों यहाँ पर है 30वां कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। जी हाँ दोस्तों, जन्म स्थली कौन सी है इनकी, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर इनकी जन्म स्थली थी वो दोस्तों लुम्बिनी। ठीक है, ये ऑप्शन में ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपका आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो इनका जन्म हुआ था काशी में हुआ था। काशी का शंकर, क से क से आपका हो जाएगा काशी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काशी, देखो स इनको उल्टा कर दो। ठीक है, श क, यानी कि क और श, काशी। ठीक है, शक। ठीक है, शंकराचार्य का जन्म कहाँ होता है, काशी, ये अब आप भूलना मत। ठीक है दोस्तों, ऐसा आपको कोई शायद नहीं बता रहा होगा, ऐसी ट्रिक में आपको पढ़ना है। अगला आएगा कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है दोस्तों, देखो सारनाथ है। ठीक है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सारनाथ है, बोध गया भी है, कुशीनगर था दोस्तों। यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, पावापुरी, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपका गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। प्रथम जो उपदेश है वो कहाँ दिया था दोस्तों, ये प्रथम जो उपदेश है वो दोस्तों कहाँ दिया था, सारनाथ। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है कि ईसा मसीह का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो ईसा मसीह का दोस्तों जन्म है वो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में बी यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा, बेथलहेम में हुआ था। अगला आपका कि मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों कबीर। ठीक है, 35 का ए राइट हो जाएगा। अगला आपका वर्धमान महावीर की जन्मस्थली है दोस्तों क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका कुंडग्राम। ये कुंडग्राम किस जिले में या फिर किस राज्य में है दोस्तों, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपका गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा लॉक हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर कुशीनगर। ठीक है, यानी कि कौन सा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है जो कि यहाँ पर 38 कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध। ठीक है, बुद्ध
यानी बोध की, गौतम बुद्ध को ज्ञान, ज्ञान यानी बोध की प्राप्ति हुई, बू से बू, तो ब से आपका बोध गया, है ना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपका कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था इनका जन्म दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों ये चैतन्य न, ठीक है, चैतन्य न से दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा नाड़िया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा न से नाड़िया, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। अगला आपका 40वां के महात्मा बुद्ध के जीवन की दोस्तों कि किस घटना से संबंध है, किसी घटना से संबंध नहीं है, क्या नहीं दोस्तों ये आपको बताना है। इसमें से जीवन की किस घटना से संबंध नहीं है, 4 ऑप्शन दिए है। तो दोस्तों सांसी है जो कि इनका कोई संबंध नहीं है इनसे, ठीक है, सांसी। अगला आपका कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है दोस्तों, कहाँ है समाधि इनकी, ये आपको बताना है, ठीक है। समाधि दोस्तों यहाँ पर भी गुरु गोविंद न से आपका नांदेड़ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपका महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा पावा, कहाँ हो जाएगा दोस्तों, पावापुरी, यानी ऑप्शन में सी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी थे दोस्तों, ये कहाँ के मूल निवासी थे, मिर्ज़ा गालिब, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ से आगरा के या क्या मूल निवासी थे। अगला आपका कि किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिख समुदाय के लिए दोस्तों पवित्र स्थान माना जाता है, यानी कि जो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी श्लोक हो जाएगा आपका 44वें में, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 45वां कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे दोस्तों, कौन थे बंगाल में जो भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक थे दोस्तों, वो कौन थे दोस्तों, ये बताना है आपको दोस्तों। वो थे दोस्तों स्वामी आपके दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, चैतन्य, है ना, ये यहाँ पर आपका क्या राइट हो जाएगा। अगला है आपका दोस्तों शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, हैं किसने किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने किया था दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है आपका कि भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों यहाँ पर है जो कि 48वां कि मलराज, है ना, मलराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हो गया था, लेकिन दोस्तों क्या है कि ये इनकी मलराज की दोस्तों जो है नहीं कि किस हैं जो कि महल में इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको बताना है दोस्तों। मलराज सस्तीपाल के महल में, ये महल है दोस्तों मलराज सस्तीपाल, है ना, इस महल में किन की मृत्यु हुई थी, महात्मा बुद्ध की हुई थी, स्वामी विवेकानंद की हुई थी, या फिर महावीर स्वामी की थी, किन की हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा महावीर स्वामी, क्या है कि स्वामी की, ठीक है, महावीर स्वामी की इनकी मृत्यु हुई थी, ये महल है, देखो महल का नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों यहाँ पर है जो कि क्या रहने वाला दोस्तों, देखो तो यहाँ पर ऐसे रिलेट करके भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर सस्तीपाल, इससे आपका महावीर स्वामी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, स्वामी। अगला प्रश्न आपका कि संगीतज्ञ एवं भूप्रद गायकी के जन्मदाता तानसेन जो कि कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी, इनको जो तानसेन जी को हैं जो कि कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, तो ये ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अकबर ने दी थी, कौन सी किसने दी थी दोस्तों, अकबर ने दी थी, ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद को, है ना, कि विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, महाराजा कहाँ के महाराजा थे, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो खेतड़ी के, खेतड़ी कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में झुंझुनू। इन्होंने दोस्तों महावीर स्वामी विवेकानंद जी को क्या है, विवेकानंद की क्या है उपाधि थी, ठीक है। तो ये प्रश्न थे दोस्तों। अगला आपका मैथ्स में जितने भी हैं आपके मैथ्स में ये स्थानीय मान, जाति मान वगैरह वगैरह सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। तो कैसा लगा ये वीडियो एक बार हमें जरूर बताना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जितने भी चाहें आपके विज्ञान कंप्यूटर सारे क्वेश्चन मैं आपको करूंगा, तो आप बेफिक्र गए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय राजस्थान, जय जवाहर, जय आदिवासी।